तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हम इसमें ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। और ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, जब भी हम किसी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन करते हैं तो उसके लिए हम दो तीन कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन क्या आती है कि इफ़ द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इस केस में क्या होता है कि जो हम पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकेंडली क्या है कि अगर इफ़ द लाइंस आर पैरेलल, दो इक्वेशंस हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके जब हम उनकी वैल्यूज़ देखते हैं तो उस केसेस में क्या होता है कि जब पैरेलल आएंगी दोनों लाइन इस टाइप से पैरेलल आएंगी तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तीसरी क्या आती है कि इफ़ द लाइन आर कोइंसिडेंट, अगर लाइन कोइंसिडेंटल हो गई हैं तो इक्वेशन जो होएगी वो मतलब उसके इनफाइनाइट हम यहाँ पे सॉल्यूशन होंगे। अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम इसको कि कैसे। सपोज़ कीजिए कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, जैसे कि x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो, दूसरी है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है हम उसको a1 मानेंगे। ठीक है, y का जो कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 1 उसमें हम उसको b1 मानेंगे, और तीसरा जो है हम उसको c1 मानेंगे, जो कांस्टेंट लेके चलेंगे हम। सेकंड इक्वेशन में हम इसको a2 कंसिडर करेंगे, 3 को b2, 4 को b2 और c2 माइनस 20 कंसिडर करेंगे। अब ग्राफिकल जो हम सॉल्यूशन देख रहे थे उसमें क्या है कि पहली कंडीशन क्या है, इफ़ a1 डिवाइड बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2, मीन्स 1/3 को हम जब हम a1 क्या है 1 है, a2 क्या है 3 है, a1 बाय a2 करेंगे, b1 बाय b2 करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों का सोल्यूशन इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स उसका क्या होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब वो लाइन कहीं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सिमिलर हम जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए देखेंगे तो उसमें क्या हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, मीन्स वहाँ पे क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास। तीसरी कंडीशन हम लेके चलेंगे जिसमें a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, दोनों एक दूसरे को a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल तो हो रहा है, लेकिन c1 बाई c2 इज इक्वल नॉट इक्वल हो रहा है। इट मीन्स लाइन पैरेलल्स हैं एंड इट हैव नो सॉल्यूशन। अब हम जैसे कि हमने अभी स्टडी किया था तो हम एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कि पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हम पैरेलल के लिए कंडीशन देखते हैं। जब भी हम पैरेलल की बात करते हैं तो हमारे पास कंडीशन आती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। यहाँ पर a1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 5 है, b1 की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास 7 है। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या है 4 है, b2 की वैल्यू क्या है 6 है, और आपके पास c1 की वैल्यू 8 है और c2 की वैल्यू 9 है। ठीक है, अगर आप इस रेशो को यहाँ पे देखते हैं 5/7 आ गया, 4/6 आ गया, अगर मैं इसको कट भी करता हूँ तो 2/3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे कि तीनों ही पेयर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि तीनों ही पेयर इक्वल नहीं है, तो ये हमारा हमने क्या देखना था कि पैरेलल है या नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज़ नॉट पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस नहीं आएंगी यहाँ पे। सेकंड केस हम स्टडी करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ गया आपका a1 बाई a2। ठीक है, हम सबसे पहले पैरेलल के लिए देखेंगे। पैरेलल के लिए क्या आता है, 4 पैरेलल हम देखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या होता है b1 बाई b2
नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या आ गया आपका 9/18 आ गया इज इक्वल टू 3/6 आ गया इज इक्वल टू 12/24 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम इसकी रेशो की बात करते हैं या अगर मैं इसको करता हूँ तो ये 1:2 की रेशो में आ गया। ठीक है, ये भी 1:2 में आ गया, ये भी 1:2 में आ गया। तो पैरेलल की कंडीशन ये फिर चलिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो आ गया, लेकिन क्या है कि यहाँ पर C1/C2 नॉट पैरेलल, अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो C1/C2 इज़ नॉट इक्वल टू, लेकिन ये क्या आ गया कि तीनों ही कंडीशनों में तीनों बराबर आएंगे। इट मीन्स इट इज़ नॉट पैरेलल, बट यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से आपको जैसे बताया मैंने कि आपके पास क्या कंडीशंस हैं, जैसे कि कंडीशंस की बात कर लें, आपको ये कंडीशंस याद रखनी है कि यूनिक सोल्यूशन के लिए देखेंगे जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। सेकंड केस की हम बात करते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन की देखते हैं तो उसमें तीनों ही बराबर होना चाहिए। अगर मैं रेशो की बात करता हूँ A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 अपॉन C1/C2 होना चाहिए। पैरेलल की बात करते हैं जिसके नो सोल्यूशंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो आपने इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपने यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करना है। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर।